हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबको आज एक कुछ बातें बताने वाला जो आपको पता है। आपको आपको ये पता है कि आपको ये पता है, बट आप ये करते नहीं हो। बट आपको एग्जामिनेशन निकालना है, तो ये मैं आपको बता दूं कि अपनी ये मैं जो मैंने अप्लाई किया, जो मैंने देखा है। तो मैं इतने 2 साल से सेवन इंटरमीडिएट की जर्नी में देख रहा था। तो मैं आपको अपनी कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ कि अगर आपको एग्जाम निकालना है जून 2025 में, तो ये आपको ये करना चाहिए। आपको जो मैं बताने वाला हूँ, 100 में से कम 80% लोगों को ये पता है, बट वो करते ही नहीं है। वो क्या बात है, आपको अभी पता चलेगा कि आपको आपको सबको पता है। एवरी टीचर जो जिससे आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आपको सबको ये पता है। आप लेक्चर लगा रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, आप सबको पता है कि आप एक चीज मिस कर रहे हो। क्या मिस कर रहे हो आपको पता है, बट आप उसे करते नहीं हो। बट आपको एग्जामिनेशन निकालना है, तो क्लियर नहीं होने वाला। आपको जो पता है आपको करना चाहिए। पहली बात, आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन क्या करोगे, बोलोगे सिलेबस में हो, रिवीजन क्या करना है? जरूरी नहीं कि आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप रिवीजन करो, क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी। तो मैंने गलती की है, मैं उससे बहुत कुछ सीखा हूँ। तो अब मैं अपने सेमेस्टर फाइनल में वो नहीं करने वाला। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पास हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। मैं जो मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि ये तो एक बार अगर आप फेल होती है ना, बहुत बुरा लगता है। एक बार फेल होना, साथ में हम तो फेल होते हैं, साथ में ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली भी कहीं ना कहीं फेल हो गई है। क्योंकि फैमिली में पापा मम्मी बहन भाई जो भी मेंबर हमसे जुड़े हैं, वो सबको कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहती है कि मेरा बच्चा पास हो जाएगा तो खुशी मनाएंगे। क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। कहीं पिकनिक नहीं गए, कहीं घूमने नहीं गए, कहीं अच्छा मॉल नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। तो उसी चीज को देखते हुए अगर एक अटेम्प्ट लगता है ना, दिल में बहुत लगता है। एक अटेम्प्ट लगा, दिल में बहुत लगता है। इसलिए मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपको अपना एग्जामिनेशन निकालना है, तो आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली, आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन क्या करोगे, जितना पढ़ो। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट के पीछे कभी मत भागना। कब भागना, तब आपके पेपर को 6 से 7 महीना बचा रहे, तब आप सिलेबस के लिए भाग सकते हो। बट अब आपके महीने में कितने, मैक्सिमम बताओ 60 दिन बचे होंगे। मैक्सिमम ज्यादा बता दिया, कम से कम आपके मिनिमम आपके 60 दिन बचे हैं। 60 दिन में आप रिवीजन करोगे, सिलेबस करोगे, रिवीजन करोगे, पीवाईक्यू करोगे, एमटीपी करोगे, क्या क्या करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आपको एग्जाम निकालना है, अगर आपको एग्जाम निकल भी जाता है, तो बट अब ये गलती मत करना कि आपको इस लास्ट मोमेंट की जरूरत पड़े। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बट आपको ये तो पता है ना कि चैप्टर में क्या क्या आता है। आप रिवीजन करो, जितना आपने पढ़ा है अभी तक वो सबको रिवीजन करो। संडे संडे बैठ के रिवीजन करना चालू करो। संडे मत पढ़ो, चलेगा। अभी भी नहीं पढ़ोगे चलेगा, बट एक काम करो, रिवीजन करो। रिवीजन करने के साथ में आप पीवाईक्यू और एमटीबी देखना चालू कर दो। पीवाईक्यू आपका एक अमृत के समान है। पेपर के टाइम में अगर आप पीवाईक्यू को देखते हुए कुछ सॉल्व करते हो या कुछ भी करते हो, तो आपको सक्सेसफुल मिलेगा। क्योंकि आपको पीवाईक्यू से, एमटीपी से ये पता चलता है कौन से क्वेश्चन बार बार अगेन एंड अगेन आ रहे हैं। तो आपकी उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। जैसे कि लॉ, लॉ मेरे टाइम में 2 से 3 क्वेश्चन पीवाईक्यू के आए थे। वो भी रिसेंटली की, मुझे नहीं लगता था कि जून 2024 में जो क्वेश्चन आया था वही दिसंबर में भी आ गया था, पर लग नहीं था कि वो आने वाला है। बट आ गया। कुछ भी हो सकता है, पेपर में कुछ भी हो सकता है। तो आप तैयार रहो कि आप सिलेबस कर लिए, ठीक है, रिवीजन कर लिए, ठीक। बट रिवीजन करने के बाद में आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए। पीवाईक्यू के हिसाब से ही आप आगे बढ़ पाओगे, अपना आगे रास्ता तैयार कर पाओगे। जब आप सिलेबस करते हो, तो आप एक रास्ता चुनते हो, केवल एक रास्ते पे चलते हो। पीवाई सिलेबस कर लिए, अब वहां से आपके दो रास्ते आते हैं, रिवीजन करना ना करना। आप रिवीजन के रास्ते में चले जाते हो, तो एक स्टेप आगे पड़ जाते हो। अब रिवीजन भी हो गया, तो उसके बाद दो चीज आती है, राइटिंग प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यू करना और एमटीपी करना। पीवाईक्यू के, चाहे कोई चैप्टर पढ़ लो, उससे देखो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया कि नहीं आया। आया, वेल डन, उसके क्वेश्चन कर लो। आप सिलेबस के साथ साथ ही पीवाईक्यू करना चालू कर दो ना। नहीं हुआ सिलेबस, कोई बात नहीं, अब पीवाईक्यू के हिसाब से करना चालू करो। एक पीवाईक्यू उठा लो, जैसे कि मैंने अपने अपने लिए वन पीवाईक्यू एक फोल्डर बना के रखा था, जिसमें कॉर्पोरेट का हो गया, कंपनी अकाउंट्स का हो गया, कॉस्टिंग का, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉ का, एमए का, ओएम और एसएम का सबका पीडीएफ बना के रखा। ये मैं किसी की वेबसाइट से, किसी के थ्रू, किसी के लिंक से डाउनलोड नहीं किया। ये मैं कुछ आईसीएमआई के लिंक पे गया, वहां पे सबका डाउनलोड किया और वहां से अपना ओपन करके इसको जमा के अच्छे से रख दिया। फिर लॉ का,
लॉ का मेरे पास इतना सारा है। एमक्यूपी 2 दिसंबर 24 का, उसके बाद में फिर इसकी बुक हो गई, एमसीक्यू बुकलेट हो गई दिसंबर 24 का पेपर। ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन सेट वन सब मैं देख के रखा था, ताकि कोई भी दिक्कत हो ना मैं इनसे पढ़ के जाऊँ। आप बस यही करना कि मेरा यही सजेशन रहेगा आपको कि आप रिवीजन डेली बेसिस पे करो। डेली बेसिस में राइटिंग प्रैक्टिस करो, 1 से 2 क्वेश्चन बनाओ, लॉ के लिए एक आध क्वेश्चन का आंसर लिख लो। और तीसरी बात, आपको पीवाईक्यू करना। आपको क्वेश्चन या राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो आप पीवाईक्यू क्वेश्चन करो और मॉड्यूल के क्वेश्चन करो। ये आपके लिए अमृत का काम करने वाला है लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि आईसीएमआई लॉ के लिए बुक से क्वेश्चन पूछती है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा 2 बात पे मेन फोकस है, रिवीजन, पीवाईक्यू और एमटीपी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। बस आप इतना कर लोगे ना, आपका सब हो जाएगा। बस यकीन करना कि पीवाईक्यू से हो जाएगा आपका। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आपका पेपर अच्छा जाए, आप जल्दी सीएमए बनो। थैंक यू।